तो 1847 की जो किसान भाइयों की डिमांड है, भारी डिमांड है, तीन दिन बाद 2-3 दिन बाद ये पनीरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें जो आप डेढ़ किले में हमने 5 क्विंटल सीड डाला है। अच्छा अगर उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख का बीज बन जाता है। अच्छा। तो ये किसानों को सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं कि उसका बीज का उत्पादन हो जाएगा। अच्छा जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं जी भाई गुरबाज सिंह डबरी जी के पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन जो धान का सीज़न आ रहा है जी, और भाई साहब ने देखो किल्ले किल्ले बिजाई कर दी है जी पनीरी की। जो भाई कहते हैं ना हमें बीज नहीं मिला, हम नाराज़ है भाई साहब से, तो भाई साहब ने ये देखो आपके लिए पनीरी बीज दिया और तैयार भी पड़ने भी लग गई है। जहाँ पे गेत्रे जो जहाँ पे फसल की बिजाई होती है वहाँ पे ये स्टार्टिंग हो गया है, और आज हम भाई साहब से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार तो जानपाल ठीक जी। ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया। तो आज तो पूरे कमाल कर दी। आज तो मैं ये माहौल देख के ऐसे देख गया, ग्रीनरी पूरी ग्रीनरी कर रखी है ये परमपिता परमात्मा की कृपा है जी। ये सारा श्रेय गुरु नानक साहब पातशाह महाराज को जाता है। जी इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरा योगदान किसान भाइयों का है जी। जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो सर कई किसान भाइयों के अभी तक भी फ़ोन आ रहे हैं, आपको भी आते होंगे, मुझे भी आ रहे हैं कि हमें 1847 15-9 जो भी धान का बीज है उसकी वैरायटी आपसे नहीं मिली, ख़त्म हो गया था बीज आपके पास। तो अब पनीरी अवेलेबल है, आज हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं जिन किसान भाइयों को बीज हमने मुहैया कराया है जी उनकी फसल लगभग पकने के शीर्ष स्थान पर आ गई है। जी। उत्तराखंड की बात करते हैं, हम्म। वो 15-20 दिन में हार्वेस्ट हो जाएगी। लेकिन लगातार पिछले 6-7 महीने से लगातार हमारे को फ़ोन कॉल्स आई हैं। जी। अगर मैं एक दिन की औसत एवरेज कॉल्स की बात करता हूं हाँ तो हाँ 50-60 फ़ोन्स हैं जी। जिनको मैं अटेंड नहीं कर पाया हूं हाँ हाँ क्योंकि बीज की उपलब्धता नहीं थी। ठीक है। उसमें से हमने कुछ बीज पूसा बासमती 1847 का रख लिया था हम्म। क्योंकि ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सन 2022 में इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया। जी ये जो किस्म है ये 1509 का संशोधित रूप है। ठीक है। 1509 में 2 तरह के जीन डाले गए हैं, हम्म। पत्ती काल झुलसा रोग हम्म। और पत्ती का झोंका रोग के प्रति आदि उसमें शक्ति बर्दाश्त करने की शक्ति है, जी यानी बैक्टीरियल लीव ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीव ब्लाइट जी जी और नक ब्लास्ट जैसी इसमें बीमारियां नहीं आती हैं ठीक है। पूसा बासमती 1847 में। हम्म। और यह पूसा बासमती 1509 से 3 से 5 क्विंटल उत्पादन अधिक देती है ठीक है। और इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें गिरने की दिक्कत नहीं है। इसका जो तना जी है जी वो बहुत मजबूत है, हरा रहता है। हाँ हरा रहता है, जी ऊपर से लेके नीचे ये इसका पौधा भी हरा रहता है। मैं जिस फील्ड में आप दिखा रहा हूँ जी इसी फील्ड में ये 1847 इसी फील्ड में 1847 हाँ था जब हाँ हम बीज बिल्कुल। उत्पादन कर रहे थे। जी जी और आप देख सकते हैं, और इसी फील्ड में हमने पूसा बासमती 1847 की बिजाई की हुई है। यहाँ से शुरू होता है और मेन रोड तक 1847 2.5 एकड़ के आसपास पूसा बासमती 1847 की हमने पौध की बिजाई की हुई है। यानी कि जितनी डिमांड थी उससे भी ज़्यादा आपने उससे लगा रखी हमने है। लगा रखी है। जो भी किसान भाइयों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है, और मैं किसान भाइयों को ये भी कहूँगा कि आप बाजार से ना लेकर आप कम से कम 1 एकड़ की भी अगर पनीरी लेके जा सकते हैं, 2 एकड़ की अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, आगे 3 बीज एकड़ तैयार हो जाएगा। आपका बीज भी तैयार हो जाएगा। जी जी और आप बिल्कुल। वैरायटी के हाव भाव जो करैक्टर हैं उसके बारे में भी आप भली भांति से परिचित हो जाएंगे। जी जी इसलिए आपके लिए पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 की पौध हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसी के साथ साथ पूसा बासमती 1509, जी PR 126, PR 114, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1718, जी ये तमाम किस्में हमारे पास इसी महीने से मई के अंत से उपलब्ध होकर और 31 जुलाई तक, जी पिछली बार तो हमने 3 अगस्त तक भी पौध किसानों को दी है। पिछेत्री भी हमारा दी है आपने। पछेत भी दी है, जी जी क्योंकि जी पछेत में क्या होता है कि जब बारिश मानसून का सीजन आता है जी जी तो जो हमारे किसान भाइयों के खेत नीचे हैं, जहाँ जल भराव हो जाता है, जहाँ बाढ़ की शंका बनी रहती है, वहाँ जो फसल है धान की वो डूब के ख़त्म हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। जी जी तो किसान को फिर पनीरी नहीं मिल पाती है, पौध नहीं मिल पाती है, जिस कारण से हमने ये एक छोटा सा किसानों की सेवा में एक कदम उठाया है जी कि किसानों की मदद की जाए, उनको बिल्कुल। पनीरी तैयार करके अपने फील्ड के ऊपर हम बीज का उत्पादन करते हैं। जी जी यूनिवर्सिटी से हमारे ब्रीडर बीज आते हैं और फाउंडेशन बीज आते हैं, जिनसे फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज किसानों में भी वितरण किया जाता है। ठीक है और जी, साथ के साथ उन्हीं बीजों से ही पनीरी तैयार करके हम किसानों को देते हैं। देते हैं। पिछली बार बिल्कुल। मैं जानपाल जी मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, पिछली बार हमने पूसा PR 114 की
फाउंडेशन बीज से पौध तैयार करके किसानों में वितरित की थी। अच्छा जी। आज ही एक किसान हमारे पास आया, वो उसने पूसा बासमती 1509 की पनीरी लेनी थी। वो कह रहा भाई साहब सभी लोगों की, सभी किसानों की जो PR 114 थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिल्कुल उसमें पौधे छोटे रह गए थे, लेकिन जो बिल्कुल। आपके वाली थी उसमें हमने बहुत अच्छा उत्पादन लिया है, 32-33 कुंटल का उत्पादन लिया है। जी तो जी। ये चीज़ें सुन के हम भी बहुत खुश होते हैं कि किसान के 2 पैसे बने हैं बिल्कुल और बिल्कुल, उनकी कोई आर्थिक घाटा स्थिति ना मजबूत पड़े ना होगी। किसान यस को, यस, बिल्कुल सही बात है और नुकसान भी ना हो। जी। तो भाई साहब जैसे हम बात करें पनीरी की, हम्म। तो कितने दिनों में पनीरी अवेलेबल हो जाएगी, तैयार मिल जाएगी? देखिए पूसा बासमती 1509 की तो हम दे रहे हैं। ठीक है। जो किसान भाई आलू की फसल लेना चाहते हैं, जो किसान भाई अन्य फसल लेना चाहते हैं सब्जी की, तो उनके लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। जी जैसे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो हमारे करनाल से लार सटा हुआ एरिया है, जी वहाँ पर हम मुहैया करवा रहे हैं। वहाँ के किसान आ रहे हैं, लगातार लेके जा रहे हैं। जी जी। और पूसा बासमती 1847 हम आज से 3 दिन बाद बिक्री प्रारंभ कर देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे। जिन तो किसान ठीक है भाई जी। जो काफ़ी सारे किसानों के फ़ोन आते हैं कि हमारा जो जो खेत है, जो घर है, जो स्थान है वो दूर है, लेकिन हमने पिछले साल रुद्रपुर 350 किलोमीटर की दूरी पर पौध हमने पहुंचाई है। अच्छा जी। यहाँ से टेम्पू रात के 2 बजे चला था और हाँ, हाँ। 7 बजे वहाँ पर उसने डाउनलोड कर दी थी पौध। तो सर जैसे जो किसान भाई यहाँ पे नहीं आ सकते, डिलीवरी हो सकती है जैसे जी सर। पौध की, तो 1 एकड़ में कितनी जगह लगती है पनीरी? 1 एकड़ में सब मरले के हिसाब से देते हैं। अच्छा, एक कितने मरले मरले? में हमने 2 किलो बीज डाला हुआ है। अच्छा जी। 2 मरले में चाहे आपकी लोकल लेबर है, हाँ हाँ वुमेन लेबर है, जी। वो आराम से लगा सकती हैं। अगर हम आपके पास बिहारी लेबर है, हाँ हाँ। जहाँ बंगाल की लेबर है, तो वो आपके 2 मरले जगह में 16.5 बाय 16.5 मरल का एक मरला होता है। तो अच्छा, 2 मरले में 1 एकड़ से ऊपर जगह लग जाएगी। लग जाएगी भी, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। मरले के हिसाब से हम अपनी पनीरी आप किसानों को मुहैया तो करा रहे जो हैं। किसान भाई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो डिलीवरी कराना चाहते हैं, हो सकती है? किसान हमारे खाते में पैसे डाल दें, जी। आपकी पौध पूरी हम उखाड़ कर, लेबर से उखाड़ कर हम्म। और उसको गाड़ी में लोड करके आपके हम्म। स्थान तक पहुंचा देंगे। ठीक है जी। आपको आपने हमारे को ये बताना है भी किस दिन भेजनी है। जी डिलीवरी की व्यवस्था हमारे पास है। ठीक है। तो इसका जैसे कई बार दिन भी होता है ना, अभी इतने दिन की 1509 लगानी चाहिए, इतनी 1847 देखिए लगानी जितनी चाहिए। भी हमारे पास नर्सरियाँ लगी हुई हैं, जी जितने भी खेत हमारे पास 10 एकड़ नर्सरी लगी हुई है, जी जी। उसमें सभी में अंतराल है। अच्छा। उसमें 5 दिन का अंतराल है, किसी में 7 दिन का अंतराल है। जी जी 1 एकड़ के बाद उसमें अंतराल है, जी। ताकि जो बिल्कुल। जो पनीरी है वो कच्ची रहे, कम हाँ उम्र की रहे। किसान को कम उम्र की जो पनीरी देंगे तो वो खेत में जल्दी चलती है, उसमें टिलरिंग ज़्यादा होती है, फुटाव ज़्यादा होती है, किसान को मशक्क़त कम करनी पड़ती है और उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। जी जी। ठीक है सर। तो किसान भाई देख सकते हो, इस साइड से वहाँ से लेके स्टार्टिंग हो गई है, गेती पछेती हर तरह की आपको गुरबाज सिंह भाई साहब के पास पनीरी मिल जाएगी। ये 1847 ये लाइन पहले भी भाई साहब ने बता दी है, तो वहाँ GT रोड तक 1847 है। जो किसान भाई 1847 का बीज जिनसे नहीं मिला, उनके लिए पौध तैयार है जी, डिलीवरी हो जाएगी। भाई साहब ने बताया खाते में पैसा डालना है, आपको जितनी पौध चाहिए 2 एकड़ की, 4 एकड़ की, 5 एकड़ की, वो सभी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे पनीरी बहुत है जी, बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब जो आपके चैनल के जी माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी। करनाल के 40 किलोमीटर की जो परिधि है, जो सर्कल है, हमारे पास लेबर भी उपलब्ध है। अगर किसी किसान भाई के पास लेबर उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ से लेबर भी भेज देंगे, उसकी ट्रांसप्लांटिंग भी करा देंगे। यानी कि करनाल के तकरीबन 40 40 किलोमीटर के दायरे में 40 किलोमीटर के जिन दायरे में। किसान भाइयों के पास लेबर नहीं है लगाने के लिए, वो पौध पाड़ के और लेबर भी वहाँ तक लेके भी जाएगी और लगा के भी आएगी। ये भी फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे पास 2-3 पार्टियां बैठी हुई हैं जी जी। और किसानों के लिए ही है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पे कुछ हमारा भी योगदान दे सके। योगदान रहे। ठीक है सर। तो साथ में जैसे सर हम बात करें, अब की बार कोई रेट का अंदाजा किस वैरायटी को सबसे ज़्यादा अब की बार बाजार रहेगा उसका? तेज देखिए जो इतने भी राइस मिल रहा है, मेरी लगातार पिछले 2 दिन से कमीशन एजेंट जो आड़तली हैं करनाल के त्रावड़ी से, उनसे बात हुई है और कुछ हमारे जो राइस मिल रहे हैं उनसे भी बात हुई है। उनके पास जो स्टॉक है ब्रीक वैरायटियों का वो नील है, ऑर्डर इन हैंड है। जो हमारे ईरान है, इराक है, वहाँ पर 1509 का जो चावल है उसकी बहुत भरपूर डिमांड रहती है। अच्छा जी। और अब की बार भी जो उत्तराखंड की फसल है लगभग 15-20 दिन में आ जाएगी। और जो छत्तीसगढ़ की कल एक लॉट करनाल मंडी में आया था जो 3500 के आसपास बिका है। हालांकि अभी बायर नहीं है मार्केट में। जब आवक बढ़ेगी तो बायर भी बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि जो नया जीरी आएगी वो 4000 के आसपास रहेगी। तो ये किसान को एक अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं।
क्योंकि 2-3 साल हो गए घाटा ही बढ़ रहा है। दूसरे स्तर पे मैं ये यहाँ कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति जो पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे चावल की डिमांड बढ़ी है अरब कंट्रीज़ में और यूरोप में। इसलिए चावल की डिमांड रहने की पूरी उम्मीद है। आज जो चावल का रेट है जो 1509 का, वो 76 रुपये है। तो सर जो पौध वगैरह के कई किसान भाइयों के बीच में कमेंट भी आएंगे, रेट वगैरह किस्म के हिसाब से रहेगा? देखिए, जो 1509 किस्म हम दे रहे हैं, उसका जो बरले के हिसाब से जो रेट है वो हम 900 रुपये, 850 रुपये जहाँ भी किसान को वहाँ दे रहे हैं। लेकिन जो 15 पूसा बासमती 1847 है, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा जी। क्योंकि इसमें जो आप डेढ़ किले में हमने 5 क्विंटल सीड डाला है। अच्छा। अगर उसका वैल्यू मल्टीप्लिकेट करते हैं तो 1 लाख का बीज बन जाता है। अच्छा। तो ये किसानों को सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं कि उसका बीज का उत्पादन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से लेके वहाँ तक 1 लाख रुपए का बीज, 1 लाख का बीज डला हुआ है। 5 क्विंटल सीड डाला हुआ है। मैंने अपने हाथ से तोल कर, भिगो के, उसको बाहर निकाल कर और मैं खुद करके यहाँ खड़ा होकर बिजाई करवा रखी है। जी। इसका जो मरले का रेट है वो हम आपको 1000 के आसपास दे देंगे। अच्छा जी। जो आपके चैनल के माध्यम से आएंगे। वैसे हमने इसका रेट 1200 रुपये रखा हुआ है। क्या बात है। लो जी, हमारा आने का फायदा हो गया, 200 रुपये कम हो गए। 200 रुपये कम हो गए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों देख सकते हो 1847 की जो किसान भाइयों की डिमांड है, भारी डिमांड है। 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद ये पनीरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज जो वीडियो डाली, आज से 2 दिन बाद आपको ये पनीरी अवेलेबल हो जाएगी। जो नंबर चल रहा है भाई साहब का स्क्रीन पे, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर एक बार लोकेशन ज़रूर बताएं और अपना मोबाइल नंबर बताएं। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9896811414 जी। और जो हमारी लोकेशन है वो करनाल से काछवा रोड, करनाल सीतामाई डांड रोड, जहाँ स्टेट हाईवे नंबर 9, वहाँ पर 7 किलोमीटर स्टोन पुंडरक विलेज का जंक्शन आता है जी। वहाँ पर हमारा लोकेशन है। वहाँ पे आप आ सकते हैं, स्टेट हाईवे नंबर 9 पे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो। क्योंकि पहले बीज हो गया, उसके बाद ये पौध वगैरह भी हो गया ना, इतना कोई भी नहीं करता। तो किसान भाइयों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पौध की जानकारी दी है। जिन किसान भाइयों को 1847 का बीज नहीं मिला और वहाँ वो दूसरी कंपनियों से भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि बीज की खपत इतनी ज़्यादा नहीं हुई, कम थी, पर कंपनियां बहुत ज़्यादा 2 नंबर का माल बेच रही हैं। पर आपको 1847 की पौध यहाँ पे ओरिजिनल मिल जाएगी। आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आज की थी ये वीडियो, पौध की जानकारी दी है आपको। तो फ़ोन करके आप पौध की बुकिंग करा सकते हो, घर पे लेके जा सकते हो जी, डिलीवरी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।